बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। बापू जी हमेशा कहते हैं कि अपने सम्मान में रहो, अपने सम्मान में रहो। तो सम्मान में रहने का अर्थ, सम्मान में कैसे रहें, क्या करें, क्या सोचें, हमारी बुद्धि में क्या होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आज बेहद के बच्चों को दो शब्दों में बताना चाहती हूँ। सम्मान मतलब हमें अहंकार नहीं दिखाना है कि हम बहुत बड़ी आत्मा हैं, हम बहुत बड़े हैं, वो अहंकार नहीं दिखाना है। हम बेहद के बाप के, बेहद के दादाजी के बच्चे हैं, तो हमें सम्मान कौन सा, हमें ये सोचना है कि हम बेहद की आत्माएं हैं, बेहद के दादाजी के बच्चे हैं, बेहद के बापूजी के बच्चे हैं। और हमारा इस दुनिया के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं, हम जानते तो नहीं किन किन आत्माओं से हमारा पाला पड़ा है ज़िंदगी में। हमें नहीं पता वो बेहद की है या नहीं है। अगर बेहद की होती तो ज्ञान जल में डूबती, ज्ञान जल में डूब के बेहद के अर्जुन बनती। तो बेहद के अर्जुन कैसे बनते? पहले तो मैं सम्मान की बात बता दूं बच्चों को कि सम्मान हमें बेहद के बापूजी के बच्चे हैं, बेहद के दादाजी के बच्चे हैं, बेहद के दादाजी से हमने डायरेक्ट ज्ञान सुना है, बेहद के दादाजी को डायरेक्ट मिले हैं या इनडायरेक्ट मिले हैं। सुन तो बापूजी का ही ज्ञान रहे हैं ना, योग तो बापूजी के द्वारा ही लगा रहे हैं ना, ऑलमाइटी से ही योग लगा रहे हैं। तो हमें अंदर में सम्मान होना चाहिए कि हमारी आत्मा कौन सी आत्मा है, मैं कौन सी आत्मा हूँ। मैं क्या मुक्ति वाली आत्मा हूँ या मुक्ति देने वाली आत्मा हूँ? मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं विश्व का उद्धार करने वाली आत्मा हूँ। तो ये सोच में ये होना चाहिए हमारी कि हम बेहद की आत्माएं हैं और हम बेहद के घर में जाने वाले हैं, जहाँ पर अविनाशी अमर लोक हैं, जहाँ कभी जन्म मरण नहीं होगा। ऐसी आत्माएं हम धरती पर आए हैं, तो हम विश्व का कल्याण करने के लिए आए हैं। दादाजी के बापूजी के साथ हम कल्याण करने आए हैं, परिवर्तन करने आए हैं। नहीं तो ये दुनिया बेहद के बच्चों के बिना परिवर्तन नहीं हो सकती। कहते हैं ना, वाणी में भी बोला हुआ है, बाप अकेला कुछ नहीं करेगा, बाप बच्चों से कराएगा। तो जो बेहद के बच्चे हैं वो बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। वो विश्व कल्याण के निमित्त आए हैं, धरती पर आए हैं। धरती पे उनको और कुछ लेना देना नहीं है, कर्म बंधनों से मुक्त होना है। क्योंकि हम आत्मा को जानते नहीं कौन मुक्ति वाला है, कौन जीवन मुक्ति वाला है। तो सम्मान में रहना, सबको प्यार देना है, दूर से कल्याण चाहना है, सबकी आत्मा का कल्याण हो, ऐसा सोचना है। बस ये हमारी ड्यूटी है, वायुमंडल को बदलना। वायुमंडल के अंदर बेहद की परम शांति के जो संकल्प हैं, उन संकल्पों द्वारा सारे वायुमंडल को साफ करना, उसको पावरफुल बनाना, उस आत्मा में चुंबकीय शक्ति बनना, निसंकल्प अवस्था आत्माओं की बन जाए। ऐसा हमें ये पुरुषार्थ हमारे लिए ज़रूरी है, परम शांति के वायुमंडल बनाने का। तो परम शांति के वायुमंडल से परिवर्तन होगा। तो हमें सम्मान का मतलब ये हुआ कि हम इस दुनिया की आत्माएं नहीं हैं, हम बेहद की आत्माएं हैं। बेहद की दुनिया से विश्व परिवर्तन के लिए, विश्व कल्याण के लिए, और विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन करके, स्व का परिवर्तन करना माना एक तो अपनी आत्म स्वरूप को देखना, दूसरा अपने को फरिश्ता स्वरूप समझना, देह और देह के संबंधों को भूल कर आत्मस्वरूप बनना। तो देह रूपी रबड़ हटाकर हम जब परमात्मा को याद करते हैं, तब हमारे में बेहद की शक्ति आ जाती है। अब रहा बेहद के अर्जुन की बात, जो बेहद के अर्जुन की बात मैंने बोली। बेहद का अर्जुन मतलब
ज्ञान जल बापू जी ने हमें इतना ज्ञान जल दिया, उस ज्ञान जल के अंदर, उस ज्ञान जल के द्वारा, उस ज्ञान जल को देखकर, समझकर, सोचकर, उस ज्ञान जल के द्वारा बेहद के दादाजी के जो मस्तक से लाइट आ रही है, उस लाइट को अपनी आत्मा में लेना, धारण करना, नीचे देखकर, नीचे रह रहे हैं ना, अभी 5 तत्वों में रह रहे हैं, 5 तत्वों में रहते हुए बेहद की बुद्धि, बेहद के दादाजी अलमाइटी से पावर लेते रहना, वो हमारी ड्यूटी है। तो दूसरा जो मैं उस दिन कह रही थी कि भगवान हमें, भक्ति वाले भी कहते हैं, हमें घोर अंधेरे में हम बैठे हैं, घोर अंधेरे के अंदर है, लेकिन बेहद के बच्चे जो हैं घोर अंधेरे में रह के भी प्रकाश की ओर जा रहे हैं, प्रकाश को देख सकते हैं, बुद्धि से धारण कर सकते हैं। तो अंधेरे में रह के भी वो बेहद के बच्चे बेहद के प्रकाश को जानते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वहाँ बुद्धि से जा सकते हैं। इसलिए बेहद के बच्चों की जो शक्ति है वो बेहद की शक्ति है। और एक बात ये भी कही थी उस दिन मैंने कि वो ये बोला था ना मैंने कि भगवान मैं वो भूल गई वो शब्द, नरसिंह मेहता का जो शब्द बोला था मैंने, वो कौन सा था अनंत? वो जगत दिशा नहीं। हाँ, तो जब हमारी आँख खुल जाएगी, जब हम बेहद के परम धाम में चले जाएंगे, बेहद के परम धाम में चले जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा, तो फिर हमें ये जगत तो दिखेगा ही नहीं, ये जगत तो रहेगा ही नहीं, हमें दिखेगा ही नहीं। तो कई शब्द बेटे भूल भी जाती हूँ। परम शांति बेटा, परम शांति। बहुत बहुत जात प्यार, नमस्ते।